रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वो काम के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ने का उपाय सोचता रहता था। इसलिए उसे जब भी वक्त मिलता तो वो पार्ट टाइम भी ऑनलाइन वर्क करता था। लेकिन अब उसकी शादी की उम्र भी हो चली थी और अब तक भी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। वो हमेशा अपने तनख्वाह में से आधे से भी ज्यादा पैसे बैंक में भी जमा करवाता था, मगर फिर भी उसे बहुत आगे बढ़ने की चाहत थी और आगे बढ़ने की चाहत में वो कई बार अपने ऑफिस में लंच टाइम में भी अपना पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करता ही रहता था। रेहान को भूखा देख एक दिव्या नाम की सुंदर सी लड़की उसके लिए उसके टेबल पर खाना लेकर आ गई और रेहान से बोली कि रेहान, मैं हमेशा देखती हूँ तुम अक्सर दिन में भूखे ही रहते हो और तुम दिन में भी लैपटॉप पर काम ही करते रहते हो। ये सुनकर रेहान ने दिव्या को अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि दिव्या, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इसीलिए मैं पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क भी करता हूँ। तभी दिव्या ने कहा कि रेहान, आगे तो हर किसी इंसान को बढ़ना है, लेकिन तुम कम से कम अपने खाने पीने का तो ध्यान रखो। अगर सेहत सही रहेगी तभी तो आगे बढ़ोगे। अब चलो खाना खा लो। तो रेहान ने कहा कि दिव्या, तुम्हारा लंच मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? तब दिव्या ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर ही खाना खाते हैं। अब हर दिन रोज ही दिव्या रेहान के लिए ऑफिस खाना लेकर आने लगी। रेहान की भी अब सुबह खाना बनाने की दिक्कत खत्म हो गई और उधर दिव्या रेहान को बहुत चाहने लगी थी। रेहान को भी दिव्या से प्यार था, लेकिन वो दिव्या को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे दिव्या रेहान के घर भी जाने लगी थी और उसकी हर काम में मदद करती थी। दिव्या की वजह से रेहान को अब ऑनलाइन वर्क के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था, जिससे रेहान के पास खूब पैसा जुट गया था। तभी एक दिन जैसे ही दिव्या रेहान के घर आई तो रेहान ने कहा कि दिव्या, ऐसे तुम कब तक मेरे घर रोज यूं ही आती रहोगी? ये सुनकर दिव्या बोली कि रेहान, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? तो रेहान ने कहा नहीं। इस बात पर दिव्या रोने लग गई और वहाँ से जाने लगी। तभी रेहान ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा कि दिव्या, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे घर में नहीं रह सकती? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बात पर दिव्या बहुत खुश हो गई और बोली, रेहान, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ये कहकर दिव्या रेहान की बाहों में लिपट गई और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अब रेहान और दिव्या खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और दोनों ही जॉब भी करते थे। अब दिव्या भी अपने कमाई हुई तनख्वाह रेहान को देने लगी ताकि रेहान का सपना पूरा हो जाए और वो एक अमीर आदमी बन सके। अब रेहान के बैंक में खूब पैसे जुड़ गए। इस बात से वो बहुत खुश था और दिव्या भी उसे खुश देखकर बहुत ही खुश रहती थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन दिव्या की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो रेहान उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे अकेले ही हॉस्पिटल जाने को कह दिया और बोला, डार्लिंग, मुझे बहुत काम है। अब दिव्या खुद ही हॉस्पिटल चली गई तो डॉक्टर ने उसका जल्दी से एक्सरे करवाया और बोला कि दिव्या जी, आपके फेफड़ों में कुछ जमा हुआ है और शायद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए इसका इलाज करवावे और ना आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तभी ये बात दिव्या ने घर जाकर रेहान को बताई तो रेहान ने कहा कि डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर का काम तो बस डराने का ही होता है, तुम डरो मत, इनका तो बस खर्चा कराने का काम ही होता है, तुम तो बस 2-3 दिन भाप ले लो, सब ठीक हो जाएगा और तुम ऐसा करो जब छोड़ दो और घर में ही रहो। ये कहकर रेहान अपने ऑनलाइन काम में व्यस्त हो जाता है और दिव्या को उसके हाल पर छोड़ देता है। ये सब देखकर दिव्या को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन दिव्या चुपचाप ही सो जाती है। लेकिन अब दिव्या को दिन ब दिन सांस लेने में दिक्कत होती जा रही थी, मगर रेहान के पैसे खर्च ना हो जाए इस वजह से उसका सही ढंग से इलाज नहीं कर पाया।
अब कई महीने बीत गए। तभी एक दिन दिव्या की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, तो उसने रेहान को घर जल्दी से जल्दी आने को कहा। लेकिन रेहान ने उसे पास के डॉक्टर से दवाई लेने के लिए कह दिया। तब दिव्या ने बोली कि रेहान, अब मुझे उस डॉक्टर की नहीं, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और रेहान, मुझे अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम बस जल्दी आ जाओ। तो रेहान ने कहा कि दिव्या, तुम ऐसा करो, घर में ही गर्म पानी करके थोड़ा भाप लो, मैं बस निकल रहा हूँ। ये कहकर रेहान थोड़ा अपना काम निपटाने लगा। वहाँ दिव्या की तबीयत अब ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। तभी उसने जल्दी से अपने किसी पड़ोसी को फोन किया। तब उसका पड़ोसी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन सांस की वजह से दिव्या की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही रेहान हॉस्पिटल पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी प्यारी पत्नी दिव्या मर चुकी थी। अब रेहान के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो आगे बढ़ने की चाहत में आज अपनी पत्नी को ही खो चुका था, और उसके मरने के बाद ही उसे उसकी कीमत पता चली थी कि एक पत्नी की उसके जीवन में क्या कीमत होती है। दोस्तों, अब रेहान के पास पैसा तो खूब था, लेकिन उन पैसों को जोड़ने की ही लालच में वो अपने जीवन साथी दिव्या को खो चुका था।